नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूँ एक्सेल पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने एक्सेल के अंदर एक्सपेंस रिपोर्ट को बना सकते हैं। गाइस, जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे कि मैंने एक एक्सपेंस रिपोर्ट बनाया हुआ है जिसमें मैं डेली बेसिस पे जो मेरे डेली नीड्स होते हैं, जो यूज़र मैं खर्च करता हूँ, वो मुझे कैलकुलेट करके दिखा देता है कि मेरे पास टोटल अभी अवेलेबल बैलेंस कितने हैं और मेरा जो ओपनिंग मंथ था उसमें कितने बैलेंस थे। ये सभी डिटेल्स को ट्रैक करता है और ये एक बहुत अच्छा ट्रैकर मैंने बनाया है और यही ट्रैकर आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो नॉर्मल मैं एक आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं इसको क्रिएट किया है। जैसे कि मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि इस अभी मेरे पास जो है ओपनिंग बैलेंस 10,000 था और 3,051 रुपये मेरे पास अभी अवेलेबल बैलेंस है। मान लीजिए कि आज जो है 7 तारीख है और मैंने कुछ सामान खरीदा है, जैसे कि मैं क्लॉथ्स खरीदे हैं आज मैंने, और मुझे यहाँ पे क्लॉथ्स के रिपोर्ट अपडेट करने हैं कितने के मैंने खरीदे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्लॉथ्स खरीदे हैं और मुझे मोड बताना है। तो मोड जो था मेरा कार्ड था, कि मैंने कार्ड पे किया था कार्ड के थ्रू। और इसमें इन तो हुआ नहीं है क्योंकि कोई अमाउंट ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ आउट हुआ है। आउट कितना हुआ है, तो मैंने 2,000 रुपये के अपने ड्रेसेस परचेज किए। तो अब मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि चेंज हुआ है। अब ये 2,000 जो 1,051 रुपीज़ जो है अवेलेबल बैलेंस रह गया। तो यही रिपोर्ट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने न्यू शीट पे। तो न्यू शीट पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है कुछ फॉर्मेट्स यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं ये डिटेल्स, ये जो शीट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जो है कुछ फॉर्मेट जो है आप उसको कॉपी कर सकते हैं, या आप इस फॉर्मेट को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला लगाना मैं सिखाऊंगा, बट जो नॉर्मल फॉर जो ऑप्शंस होते हैं लाइक फॉर्मेटिंग करना, वो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता भी देता हूँ। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना एक्सपेंस रिपोर्ट एक नॉर्मल सा मैं बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंस रिपोर्ट। अब देखिए, कुछ चीज़ों को जो है मुझे कॉपी पेस्ट करना होगा जिससे कि जो है टाइमिंग बचे। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, सीरियल नंबर। मैं सीरियल नंबर के लिए जो है ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। और इसके अंदर मैं एक चीज़ मैंने और छुपा रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने एक बैलेंस अमाउंट छुपा रखा है, बट मैंने इसको शो नहीं किया है। इसको शो नहीं किया है क्योंकि कुछ इसके पीछे का रीज़न है, तो वो मैं बता दूंगा मैं आपको। ये आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक बैलेंस शो किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने 20 से इंडिकेट किया है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और शीट 2 में जाते हैं। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इतना हो गया। इसके बाद फिर मैं शीट 1 में जाता हूँ। ये जो फॉर्मेट है, सिर्फ इसका टेक्स्ट कॉपी करना है हमें, कि जिससे कि हम सेम एग्जैक्ट क्रिएट कर सकें। तो मैंने टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आपको ये क्रिएट करने में कोई भी इश्यू आता है ना, तो मैंने आपको एक्सेल सीट ऐड किया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको ईजिली उसको कॉपी कर सकें। बट फॉर्मूला जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा। तो इतना हमारा जो मेन कंटेंट था, यहाँ से मैंने जो है कलेक्ट कर लिया। इतना ही हमें चाहिए फॉर्मेट, एज अ फॉर्मेट। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सीरियल नंबर के लिए मैं शो करने के लिए कुछ लाइक 20 तक मैं इसको, यहाँ से लेकर के बैलेंस तक, इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर। अब मैं बता देता हूँ सीरियल नंबर क्या है। ये तो सीरियल नंबर हो गया लाइक 1 2 3 4। और उसके बाद डेट, किस डेट में हमने अपने एक्सपेंसेस को यूज़ किए हैं, लाइक परचेज किया है। डिटेल्स में लिखेंगे कि जो हमने लाइक जो भी परचेज किया है, क्या परचेज किया है, मटेरियल क्या है, उसका नाम क्या है। उसके बाद रिमार्क्स में हम लिखेंगे कि क्या रिमार्क्स है, लाइक किसके थ्रू हमने पे किया, ऑनलाइन किया है, कैश किया है। उसके बाद इनमें करेंगे कि वो हमारे पास अकाउंट में ऐड हुआ है या नहीं। अगर इन हुआ है तब तो वेल एंड गुड है, अगर आउट हुआ है तो भी हमें शो करना है कि कितना हमारा अमाउंट माइनस हुआ है। तो इन मतलब कि हमारे पास अमाउंट आया, आउट मतलब कि अमाउंट गया, और बैलेंस मतलब कि टोटल हमारे पास कितना बच गया है। तो इसे हमने कर लिया। इसको
थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के लिए जो है मोर बॉर्डर्स पे जा करके आप इसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। और मैं रिमार्क्स के लिए जो है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर रखा है मैंने ऑलरेडी। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से इसका साइज रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चीज़ें क्या हैं कि आपको कुछ क्लियर चीज़ें दिखनी चाहिए। तो बैलेंस, इन आउट, बैलेंस तो हमें और छोटा करना है, बट अभी के लिए जो है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो अब हम सीरियल नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, बाकी तो ऑटोफिल ले लेगा ये। हम यहाँ से डायरेक्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, या आप कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है डेट, डेट लगाने से पहले अभी मैं आपको देता हूँ, इसको भी हम छोड़ते हैं, डिटेल्स भी छोड़ते हैं, रिमार्क्स भी छोड़ते हैं, क्योंकि मेन चीज़ होता है कैलकुलेशन का, कि किस तरीके से हम इसमें फॉर्मूला सेट करें कि जो अमाउंट है वो हमें एग्जैक्ट शो हो कि बैलेंस अमाउंट कितना है। तो अभी बैलेंस मैं इसको रखता हूँ 10,000 इसको रखता हूँ, जिससे क्योंकि अभी हमने ओपनिंग भी किया और हमारे पास अवेलेबल बैलेंस जो है 10,000 है, कोई भी परचेज या सेल नहीं हुआ अभी। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक एंट्री करते हैं नॉर्मल सी, और एंट्री करते हैं आज के लिए, जैसे कि इक्वल टुडे। टुडे के लिए जो है हमने यहाँ पे कर दिया, आज जैसे 4 मई है, मई का मंथ, मई मंथ का हम रिपोर्ट बना रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डिटेल्स के अंदर कि हमने क्या किया। तो फर्स्ट मंथ में, डे फर्स्ट में ही हमने रेंट दिया है, रेंट दिया है कैश, हम लिख देते हैं कि ऑनलाइन। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप करते हैं। इन तो हुआ नहीं, इनको छोड़ देंगे और आउट में लिख देंगे 2500 रुपये। ठीक, अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि हमने कोई फॉर्मूला सेट नहीं किया, मैंने एक नॉर्मली इसको सेट करके आपको बताया है। और दूसरे में हम लिख लेते हैं आज के डेट में ही, इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। उसके बाद लिख लेते हैं राशन, ये भी ऑनलाइन हुआ है, और ये राशन हम लेकर के आए हैं 1,000 रुपये का। अब यहाँ इतना दो मैंने इसलिए लिखा है कि मैं आपको फॉर्मूला समझा सकूं, ठीक है, जिससे कि आप इजीली इसको समझ सकें। तो अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला हम सेट करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला सेट करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब यहाँ करेंगे हम इक्वल टू, इक्वल टू, अब हमारा ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा जो है 10,000 है, सॉरी 10,000 है, इसको लिया। देन हम प्लस करेंगे, फॉर्मूला आप चेक कीजिएगा, फॉर्मूला एग्जैक्ट होना चाहिए। प्लस कर दिया, अगर इनमें होता है तो प्लस हम करेंगे, कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा इनमें आता है तो हम इन रखेंगे, प्लस रखेंगे। देन हम करेंगे यहाँ पे माइनस, माइनस वही अमाउंट होगा जो आउट होगा, जो हमारे अकाउंट में से निकल रहे हैं वो आउट रखेंगे, और हम एंटर कर देंगे। अभी सेम चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इक्वल टू, इक्वल टू कर दिया। अब इसमें से हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये जो बैलेंस है, अब इस बैलेंस में से ही माइनस करूंगा ना मैं कि कितना हमारे पास बचा है। ये वाला जो सेल है वो तो यहाँ से ले लेगा कि कितना जो है ओपनिंग बैलेंस था और रेस्ट कितना खर्च हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वल टू इस वाले सेल को लेंगे, देन करेंगे हम प्लस, अगर प्लस अगर ये ऐड होता है तो, अदरवाइज माइनस आउट वाला, और एंटर कर देंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे 7,500 में से जो बैलेंस था उसमें से 1,000 और माइनस हो गया, तो मेरे पास अब रेस्ट रह गया 6,500 रुपीज़। इसको क्या करेंगे, हम दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमारा फॉर्मूला, जहाँ तक हमें चाहिए। ठीक है, और या तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं अभी कंट्रोल जेड करता हूँ, तो इसको जो है हम इजीली
यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ से ड्रॉप करना है, पूरे को ड्रॉप मत कीजिएगा, यहाँ से ड्रॉप कीजिए, क्योंकि ये वाला सेल जो है जब इसमें से माइनस होगा तो एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला जो काम करेगा ये वाला फॉर्मूला काम करेगा जो हमने इस पे यूज़ किया है। तो आप समझ गए होंगे। पहले एक, जब हमें फर्स्ट टाइम में ओपनिंग बैलेंस प्लस इनके अमाउंट, उसके बाद माइनस करना है हमें आउट का और एंटर कर देना है। सेकंड वाले में क्या करना है हमें, हमें करना है ऊपर वाला, क्योंकि इस वाले से हमें माइनस करना है कि उसके बाद हमें इन वाला प्लस करना है, देन माइनस करना है 1000 रुपीज़ जो आउट वाला होगा। तो ये इतना समझ गए होंगे आप। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप जो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं चाहूँगा कि उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। इतना हो गया हमारा। अभी अवेलेबल बैलेंस हमें नहीं दिखा रहा है कि कितना अवेलेबल है। उसके लिए क्या करना होता है, हम इसको कर देते हैं मर्जेंट सेंटर, यहाँ पे लिख देता हूँ अवेलेबल बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस लिख दिया मैंने। और यहाँ पर क्या करना होगा, मैं फॉर्मूला सेट करना होगा, इक्वल टू ऊपर वाले को हम सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे कि जो ऊपर शो होगा वो यहाँ पे शो करे। और इसको हम थोड़ा सा कलरिंग कर देते हैं। तो मान लीजिए कि मैं इसको इतना कलर कर दिया और इसको बोल्ड और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अवेलेबल बैलेंस हमें यहाँ भी शो हो जाएगा और यहाँ भी शो होगा। तो यहाँ पे जो शो होगा हमें क्या करना है, इस पे जा कर के इक्वल करेंगे और जो यहाँ शो होगा वो यहीं से हो जाएगा। लाइक अब समझ गए होंगे कि बैलेंस तो हमें, हमारे पास इतना ही बच रहा है ना। अगर कोई भी माइनस होता जा रहा है, मान लीजिए 10,000 है मेरे पास, उसमें से मैंने 2500 रुपये खर्च कर लिए तो मेरे पास बचे 7500 रुपये, फिर 1000 रुपये खर्च कर लिए 6500 बचे, तो 6500 मेरे पास यहाँ पे शो हो गया। इन केस मान लीजिए कि मेरे को जो है 5 तारीख की डेट में, आज मान लीजिए 5 है, 5/05 और 2025 मैं यहाँ पे डाल दिया। अब मान लो कि मेरी सैलरी ऐड होती है, सैलरी ऐड हुई और वो ऐड हुई मेरे अकाउंट में, अकाउंट लिख देता हूँ, अकाउंट में ऐड हुई है और इन हुआ है मेरे पास 20,000, 20,000 रुपये मेरे अकाउंट में ऐड हो गया। अब मैं कर दूंगा एंटर। तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास कितने थे। ओपनिंग बैलेंस तो मेरे मंथ का 10,000 था, बट सैलरी आ गई मेरी, अब मेरे पास 26,500 हो गया। और सेम डे मैं क्या करता हूँ, डेट को मैं कर लेता हूँ यहाँ, और सेम डे मुझे जो है एक लोन पे करना होता है, लोन पे करना होता है, वो भी हमारा ऑनलाइन ही डिडक्ट हो जाता है। तो ऑनलाइन रख लेंगे। और कितना डिडक्ट हुआ हमारे अकाउंट से, 15,000, 15,000 हुआ। अब हम देख लेंगे कि हमारे पास जो बचा अमाउंट है वो 11,500 है। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी इजी है और आपको समझ में भी आया होगा। कहीं भी डाउट होता तो आप हमें बता सकते हैं। अगली वीडियो में मैं दोबारा चाहूँगा कि मैं, अगर कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर कर दूँ। और रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक पॉइंट और है कि ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बट मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि ऑफवर्ड सा लग रहा है कि लाइक यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। तो इसको क्या करूँगा मैं, इसको मैं हाइड कर दूंगा। इस इस तरीके से कर देंगे कि जो है थोड़ा सा नॉर्मल सा दिखे हमें, ठीक है, ज़्यादा वो ना दिखे। या हम वैसे तो सेल को भी हाइड हाइड कर सकते हैं, बट अभी इसको हाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कभी कभार काम भी हो जाता है कि हमें देखने के लिए। तो हम इसको छोटा सा कर देंगे और हम तब तक अपना काम चलाएंगे। तो ऑनलाइन जो है हमने 15,000 यूज़ किए। इस तरीके से आप पूरा डिटेल्स मंथ भर का पूरा डेटा क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो है कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपको जो है लाइक एक्चुअल अमाउंट शो हो जाएगा कि आपके अकाउंट में भी कितना बचा है और ओपनिंग बैलेंस कितना था, अकाउंट में कितना बचा है, आप नेगेटिव में हैं या पॉजिटिव में हैं, लोन में जो है लाइक उधार में तो नहीं है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।